नमस्कार। इस वीडियो में नवोदय विद्यालय और केंद्रीय विद्यालय में टीचिंग और नॉन टीचिंग की वैकेंसी के लिए ऑनलाइन फॉर्म कैसे अप्लाई करते हैं इस बारे में जानेंगे। ऑनलाइन फॉर्म एप्लीकेशन के लिए सबसे पहले आपको KVS संगठन.nic.in पर जाना है। तो उसका फ्रंट पेज खुल जाएगा जिसमें आपको नीचे की तरफ स्क्रॉल करके हुए जाना है। तो यहाँ पे अपडेट्स में आपको नॉन टीचिंग और टीचिंग वैकेंसी का नोटिफिकेशन और ऑनलाइन एप्लीकेशन करने का लिंक और जो सिलेबस, जो वेरियस पोस्ट हैं, जो अलग अलग तरह की जो पोस्ट हैं उनका सिलेबस भी मिल जाएगा। अब ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म के लिए आपको अप्लाई फॉर वेरियस टीचिंग एंड नॉन टीचिंग पोस्ट पर क्लिक कर देना है। तो फिर इसके बाद ओके करके आपको एक नया पेज खुल जाएगा जिसमें आपको न्यू रजिस्ट्रेशन पर क्लिक कर देना है। इसके बाद जो पेज खुलेगा उसमें आपका एप्लीकेशन फॉर्म की फ़ीस और प्रोसेस, एप्लीकेशन फॉर्म भरने की प्रोसेस की डिटेल दी होगी, उसको आपको देख लेना है। ST SC PWD सभी के लिए एप्लीकेशन फॉर्म की फ़ीस 0 रहेगी, प्रोसेसिंग चार्ज 500 रुपये रहेगा। बाकी इसके अलावा जो कैटेगरी में आपको फ़ीस लगेगी। इसके नीचे जाएंगे तो आपको ये सारी डिटेल मिल जाएगी, फॉर्म कैसे भरना है, फ़ोटो का साइज़ क्या रखना है, साइन का साइज़ क्या। इसके बाद मार्क पर क्लिक करके प्रोसेस कर देना है। फिर आपका एक एप्लीकेशन फॉर्म भरने का खुल जाएगा। इसमें आपको आपकी पर्सनल डिटेल सारी भरना है, जैसे कैंडिडेट नेम, फादर नेम और मदर नेम आपको कैप्स लॉक में भरना है, ये सब चीज़ें। और डेट ऑफ बर्थ को आपको सिलेक्ट करना रहेगा। इसके बाद आपको जेंडर सिलेक्ट करना है और आईडी प्रूफ में आपको पैन कार्ड, आधार कार्ड और वोटर आईडी, किसी भी वो आईडी को आप यहाँ पर सिलेक्ट करके आईडी नंबर डाल के भर सकते हैं। और आधार नंबर डालना है तो एनी अदर आईडी प्रूफ पर क्लिक करके आप आधार नंबर डाल सकते हैं। इसके बाद आपको आपकी पर्सनल डिटेल को कंफर्म करना है, नाम, फादर नेम और मदर नेम, डेट ऑफ बर्थ और जेंडर, इन सब को आपको कंफर्म कर लेना है ताकि स्पेलिंग मिस्टेक ना हो सके। इसके बाद नीचे स्क्रॉल करते हुए जाएंगे तो आपको आपका प्रेजेंट एड्रेस आपको टाइप करना होगा, जिसमें एक भी लाइन आपको खाली नहीं छोड़ना है। इस हिसाब से आपको आपका एड्रेस फिल करना है। कंट्री सेलेक्ट कर लेना है, फिर स्टेट सेलेक्ट कर लेना है और इसके बाद आपका गृह डिस्ट्रिक्ट, जो मतलब आपका डिस्ट्रिक्ट है, उसको सिलेक्ट करना है और आपके पोस्ट पिन कोड डाल देना है। इसके बाद आपको नीचे आपकी मेल आईडी और मोबाइल नंबर इंटर करना है। मेल आईडी इंटर करने के बाद आपका मेल आईडी कंफर्म भी करना होगा। इसी तरह से मोबाइल नंबर है, मोबाइल नंबर आपको इंटर करके मोबाइल कंफर्म करना, मतलब ताकि आपका मोबाइल नंबर और ईमेल आईडी गलत ना हो।
इसके बाद आता है परमानेंट एड्रेस। परमानेंट एड्रेस अगर सेम है तो उस पर मार्क कर देना है, अगर अलग है तो फिर आपको फिर से आपका परमानेंट एड्रेस अलग से फिल करना होगा। इसके बाद आ जाते हैं पासवर्ड। पासवर्ड में आपको 8 से 12 डिजिट का पासवर्ड रखना है, जिसमें एक अपर लेटर, एक लोअर लेटर और एक न्यूमेरिकल और स्पेशल कैरेक्टर सिलेक्ट करना होगा। इसके बाद आता है एक सिक्योरिटी क्वेश्चन। 5-6 क्वेश्चन हैं जिनमें से आपको आपका एक सिक्योरिटी क्वेश्चन चूज करना है, जिसका आपको आंसर लिखना है। मैंने यहाँ पे आपका अपना बर्थ सिटी सिलेक्ट किया है और उसका आंसर दे देना है। इसके बाद कैप्चा कोड डाल के आपको सबमिट कर देना है। इसके बाद जो पेज खुलेगा उसमें आपकी सारी डिटेल दी रहेगी, आपको कंफर्म करना है और सबमिट करके कर देना है, जिससे आपके एक मोबाइल पर एक वेरिफिकेशन कोड आएगा, उसको फिल करके सबमिट रजिस्ट्रेशन फॉर्म पर क्लिक कर देना है। और इसके बाद आपका एक एप्लीकेशन नंबर जनरेट हो जाएगा, उसको नोट डाउन करके आपको कंप्लीट प्रोफाइल पर क्लिक करना है। ऐसे आपका रजिस्ट्रेशन नंबर जो है आपके मैसेज के थ्रू भी आ चुका होगा। बस इसके बाद ये प्रोफाइल अब इसके बाद जो आगे का पेज खुलेगा उसमें आपको आपकी कैटेगरी, नेशनलिटी और PWD की डिटेल सबमिट करना है। इसके बाद एक्स सर्विसमैन अगर हैं तो यस या नो, यस नो में सारे जवाब देना है। इसमें एक्सपीरियंस के बारे में भी पूछा गया है। आप एप्लीकेबल हैं तो उसके लिए एप्लीकेबल करना है, नहीं तो नो कर देना है। ये नवोदय विद्यालय में अगर आपका जॉब है तो इसको एप्लीकेबल करना है, नहीं तो नॉट यस करना है, नहीं तो नॉट एप्लीकेबल करना है। यहाँ पे आपका बॉडी पर जो विजुअल मार्क होगा उसको आपको यहाँ पे मेंशन करना है। इसके बाद आपका मैरिटल स्टेटस डालना है और इसके बाद कैप्चा डाल के सेव एंड नेक्स्ट कर देना है। इसके बाद यस करना है, कंफर्म करके यस करना है। ये एक एरर आता है, अगर कोई सर्वर इशू आता है, आपको फॉर्म भरने में टाइम हो जाता है तो ये एरर आता है। इसके बाद आपको बाहर जाके फिर से साइन इन लॉग इन करना होगा, जो आपके पास सेव किया था आईडी या फिर आपके मैसेज में होगा, उस रजिस्ट्रेशन नंबर को यहाँ पर डालना है और आपने जो जनरेट पासवर्ड किया था उसको फिल करके कैप्चा डाल के लॉग इन कर लेना है। यही कैप्चा डाल के आपको लॉग इन कर लेना है, तो जो आपका जहाँ तक आपका फॉर्म भर गया था वहाँ से आगे खुल जाएगा। ये आपका एक पहले से लॉगिन है, इसका एक मैसेज आ गया है, उसको आपको यस करके लॉग आउट कर देना है। रेड वाले बटन पर क्लिक करके अब फिर से आपको पासवर्ड डाल के कैप्चर कोड डाल के लॉगिन करोगे तो आपका आसानी से लॉगिन हो जाएगा। ये आपका लॉगिन हो गया। इसके बाद आपको अकाउंट को आगे बढ़ना है। जैसे ही ये जहाँ तक भरा था अपन ने वहाँ तक कंप्लीट हो गया, इसके आगे की प्रोसेस अब अपने को करना होगी। यहाँ पे आपको फ़ोटो अपलोड करना है। फ़ोटो का साइज़ JPEG में 10 से 200 KB के बीच में होना चाहिए और साइन 10 से 50 KB के बीच में होना चाहिए, JPG फॉर्मेट में।
इस टाइप से आपको आपके कंप्यूटर से आपको सिलेक्ट कर लेना है और अपलोड कर देना है फ़ोटो। इसी टाइप से साइन भी इसी तरह से सिलेक्ट करके अपलोड कर देना है। इसके बाद कैप्चर डाल के आपको सेव एंड नेक्स्ट कर देना है। ये कन्फर्मेशन यस कर देना है। अब चेक करके आपको ये सारे मार्क्स पर क्लिक करके नीचे आई एग्री पर मार्क करना है और फाइनली प्रोफाइल सबमिशन कर देना है। यस करना है। कंप्लीट प्रोफाइल पर क्लिक करना है। इसके बाद एक कैप्चर डाल के आपकी मेल आईडी पर एक ओटीपी भेजना है। कैप्चर डाला और सबमिट एंड गेट ओटीपी पर क्लिक कर देना है। अब आपकी मेल पर एक ओटीपी आएगा इस तरह से। इसको आपको देख के इसमें आपको डालना होगा। 6 डिजिट का ओटीपी है। इसको आपके नीचे डाल के आपको वेरीफाई पर क्लिक कर देना है। ये सक्सेसफुल हो गया है। प्रोफाइल कंप्लीट हो गई है। अब आपको आपके एप्लीकेशन फॉर्म के लिए अप्लाई करना है, जिसमें सबसे ऊपर आ गया प्रिंसिपल और वाइस प्रिंसिपल के लिए। इसके बाद नॉन टीचिंग वाला आ रहा है, फिर आ रहा है आपका पीजीटी, फिर आ रहा है टीजीटी और इसके बाद प्राइमरी टीचर के लिए आप एप्लीकेशन कर सकते हैं। जिसके सामने आपको एप्लीकेशन करना है उसी के सामने अप्लाई का बटन है, बस उस अप्लाई के बटन पर आपको क्लिक करना है तो आपका आगे की प्रोसेस के लिए फॉर्म खुल जाएगा। अब आप किसके लिए आप एलिजिबल हैं उस हिसाब से आपको आपके नोटिफिकेशन में देख के आपको अप्लाई पर क्लिक कर देना है। इस टाइप से कंफर्म का मैसेज आ रहा है, उसमें आपको कंफर्म के लिए यस कर देना है। आप नोटिफिकेशन ज़रूर पढ़ लें ताकि आपका प्रॉपर नॉलेज मिल जाए कि आप उस पोस्ट के लिए एलिजिबल हैं कि नहीं हैं। किसी में एक्सपीरियंस मांगा गया है, किसी में टाइपिंग के लिए कंप्यूटर का नॉलेज मांगा गया है। इस टाइप से देख लेना है। और टीजीटी पीजीटी इन सब का तो आपको मालूम ही होगा, इसलिए नोटिफिकेशन आपको उसी साइट पर मिल जाएगा जहाँ से अपन ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म के लिए सबमिट किया था, इंटर किया था। उसकी पहली वाली लिंक से आपको नोटिफिकेशन मिल जाएगा। इसको आपको यस करने के बाद क्रिएट एप्लीकेशन फॉर्म पर क्लिक करना है। इसके बाद 3 प्रोसेस और बचती हैं। अप्लाई फॉर फॉर्म, एप्लीकेशन फॉर्म खुल जाएगा। अब आपको जो नॉन टीचिंग वाला था उसमें जो पोस्ट हैं वो सारी पोस्ट यहाँ पे दिखाई दे रही हैं, इनको सिलेक्ट करना है। कि आपको पोस्ट सिलेक्ट करना है और नीचे आपका पेपर का मीडियम सिलेक्ट करना है। एक से अधिक पोस्ट भी आप क्लिक कर सकते हैं। यहाँ पे जाके आपको नोटिफिकेशन देखना है कि किस में क्या है, आपका पोस्ट में क्या क्वालिफ़िकेशन मांगा है, एक्सपीरियंस मांगा है या डिप्लोमा मांगा है या कोई सर्टिफिकेट मांगा है। ये सारी चीज़ें आपको इस नोटिफिकेशन में पढ़ के देखना होगा। अब आपको मीडियम सिलेक्ट करना है और यहाँ पे एक और लैंग्वेज, कंपलसरी लैंग्वेज ऑप्शन दिया होगा, वो भी सिलेक्ट कर लेना है, यस कर देना है। इसमें लोकल लैंग्वेज जो भी होंगी वो सिलेक्ट कर लेना है।
इसके बाद आपकी 10th की डिटेल, 12th की डिटेल और ग्रेजुएशन, पोस्ट ग्रेजुएशन, ये नॉर्मल सी डिटेल सारी फिल कर लेना है। जैसे 10th की डिटेल में आपको सबसे पहले पास सिलेक्ट करना है और कौन से ईयर में पास किया वो ईयर सिलेक्ट करना है। टेंथ पास हैं, कौन सा बोर्ड है, जैसे इसमें CBSE या कोई स्टेट बोर्ड है तो आपको उसको सिलेक्ट कर लेना है। उसके बाद परसेंटेज सिलेक्ट करना है। अगर CGPA है या परसेंटेज है तो आप इस हिसाब से आपका परसेंटेज सिलेक्ट करेंगे तो आपको नंबर, आपका टोटल मार्क और ऑप्टेन मार्क डालोगे तो परसेंटेज ऑटोमेटिक कैलकुलेट हो जाएगा। इसी प्रकार से आपको 12th की डिटेल भी सिलेक्ट कर लेना है। इसमें 3-4 ऑप्शन आ रहे होंगे 12th में। यदि साइंस से किया हुआ है तो उस हिसाब से आपको सिलेक्ट कर लेना है। 12th फर्स्ट तो सिलेक्ट करना ही नहीं है, आपको आपके क्वालिफ़िकेशन के हिसाब से देख लेना है कि 12th किस टाइप से आपने किया हुआ है। बोर्ड सेलेक्ट करना है, परसेंटेज से सिलेक्ट करना है और ये करने के बाद आपको आगे बढ़ जाना है। इस प्रकार से ग्रेजुएशन की डिटेल भी सेम, यूनिवर्सिटी ये वो सब सिलेक्ट करने के बाद आगे बढ़ जाना है। ऐसे ही पोस्ट ग्रेजुएशन की डिटेल भी आपको सबमिट कर देना है। बस इसके बाद कैप्चा डाल के सेव एंड नेक्स्ट कर देना है। कुछ रह गया था शायद। यस करना है। बस इसके बाद आपको सारी डिटेल चेक कर लेना है और आई एग्री पर क्लिक करके प्रोसेस कर देना है। आपका फॉर्म सबमिट हो गया लगभग। अब आपका पेमेंट जो रहेगा वो पेमेंट आपको ऑनलाइन पे करना रहेगा। पे एग्ज़ाम फीस पर क्लिक करोगे और मोड चेंज सेलेक्ट करना है, ऑनलाइन पेमेंट प्रोसेस करोगे, ओके करोगे। इसके बाद आपका गेटवे खुल जाएगा पेमेंट का, आप उसको मार्क करके प्रोसेस टू पेमेंट पर क्लिक करोगे तो आप डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड, नेट बैंकिंग, UPI, QR कोड किसी भी चीज़ से आपको पेमेंट कर सकते हैं। जो भी आपको लगे उसको सिलेक्ट कर लेना। मान लीजिए आप QR से कर रहे हैं, QR पर सिलेक्ट करना और यहाँ व्यू हो जाएगा आपका QR, बस स्कैन करके आपको सीधा सा पे करना है। आपका फॉर्म कंप्लीट।